नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक बेहद ज़रूरी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। चिकित्सा ऑक्सीजन तक पहुंच। हमारे पास कुछ अहम रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं इस पर। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक खास तौर पे ज़रूरी है। मतलब मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से। इसमें पॉलिसी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, सोशल जस्टिस सब कुछ आ जाता है। और वैसे भी ये आम जानकारी के लिए भी बहुत अहम है। तो आज हमारा मकसद है इस जीवन रक्षक चीज से जुड़ी चुनौतियों को समझना और समाधानों पर भी बात करना। चलिए शुरू करते हैं। ये सोचना ही कितना अजीब है नहीं कि ऑक्सीजन जो जीने के लिए इतनी जरूरी है, दुनिया भर में अरबों लोगों को वो आसानी से मिल क्यों नहीं पाती। तो शुरुआत करते हैं कि ये संकट कितना बड़ा है असल में। आंकड़े क्या कहते हैं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया की लगभग आधी आबादी, करीब 5 अरब लोग, उन्हें सुरक्षित और सस्ती मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कोविड-19 ने तो इस कमी को जैसे पूरी दुनिया के सामने लाके रख दिया। बिल्कुल। और जो लैंसेट ग्लोबल हेल्थ कमीशन के आंकड़े हैं, वो तो और भी चिंताजनक हैं। दक्षिण एशिया में आप देखिए, ऑक्सीजन सेवा कवरेज में 78% की कमी है और पूर्वी एशिया व प्रशांत क्षेत्र में 74% की कमी। और ये सिर्फ कोविड की बात नहीं है, ये निमोनिया, सेप्सिस यानी वो गंभीर हालत जब बॉडी इन्फेक्शन पर बहुत बुरी तरह रिएक्ट करती है, और प्रसूति आपात स्थिति, मैटरनिटी इमरजेंसीज, इन सब में ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। WHO भी इसे मतलब स्वास्थ्य देखभाल की एक बुनियादी जरूरत और सामाजिक मुद्दा मानता है। महामारी में जो इमरजेंसी कदम उठाए गए उनसे कुछ तो हुआ, पर लगता है कि अब रफ्तार धीमी पड़ गई है। तो फिर वो कौन सी बड़ी रुकावटें हैं? मतलब क्या चीजें रोक रही हैं इसे जरूरतमंदों तक पहुंचने से? देखिए, यहाँ कई पड़ते हैं, कई तरह की चुनौतियां हैं। पहली है ढांचागत समस्याएं। सीधी सी बात, उपकरणों की भारी कमी है। निम्न और मध्यम आय वाले देश यानी LMICs, वहां केवल 54% अस्पतालों में पल्स ऑक्सीमीटर हैं। सिर्फ 54%? वो छोटी सी डिवाइस जो उंगली पर लगती है। हाँ वही, और सिर्फ 58% अस्पतालों में ही मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई या सुविधा है। 58%? ये तो बहुत ही कम है। ये सीधे सीधे इलाज पर असर डालता होगा? बिल्कुल, ये सीधे तौर पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों की क्षमता को कम करता है। अच्छा, और दूसरी बाधा? वो है पैसा, वित्तीय बाधाएं। इस पूरी कमी को दूर करने का जो अनुमानित खर्च है दुनिया भर में, वो है $6.8 बिलियन। $6.8 बिलियन? जी, और इसमें से अकेले दक्षिण एशिया को $2.6 बिलियन चाहिए। अब LMICs के पास बजट वैसे ही सीमित होता है, तो उसमें ऑक्सीजन को प्राथमिकता देना वो एक बड़ी चुनौती बन जाता है। और इससे ये सवाल भी उठता है कि कोविड के टाइम जो सुधार हुए वो टिकेंगे या नहीं। क्या ये सिर्फ बाहरी मदद पर निर्भर रहेंगे? ये बहुत जरूरी सवाल है। और तीसरी बड़ी दिक्कत वो है कुशल लोगों की कमी, स्किल्ड वर्कफोर्स। प्रशिक्षित बायोमेडिकल इंजीनियर और टेक्नीशियन बहुत कम है। मान लीजिए ऑक्सीजन प्लांट या कॉन्सेंट्रेटर लग ही गया, लेकिन उनके रख रखाव के लिए, उनको चलाने के लिए जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो नहीं है। खासकर गांव देहात में, दूर के इलाकों में तो अक्सर ये मशीनें फिर बेकार पड़ी रहती हैं। ये तो वाकई गंभीर चुनौतियां हैं। तो अब इनसे निपटने के लिए क्या रास्ते हैं? मतलब क्या किया जा सकता है? इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड मतलब एक समन्वित रणनीति चाहिए। कई मोर्चों पर काम करना होगा। पहला कदम है राष्ट्रीय ऑक्सीजन योजनाएं। हर देश को अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान बनाना होगा। सरकारों को WHO के साथ मिलकर ये योजनाएं बनानी होंगी। इसमें देखना होगा कि अभी कितनी क्षमता है, आगे कितनी मांग होगी और कहां-कहां इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। ठीक है, राष्ट्रीय योजनाएं। और दूसरा, निगरानी और जवाबदेही, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। जो प्रगति हो रही है उस पर नजर रखना जरूरी है। WHO का एक टूल है एक्सेस टू मेडिकल ऑक्सीजन स्कोर कार्ड, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में नियमित रिपोर्टिंग हो, जैसे 2026, 2028, 2030 में। इससे देशों पर थोड़ा दबाव बनेगा कि वो अपनी योजनाओं पर काम करें। अच्छा, और पैसों की बात जो आपने कही थी, उसका क्या हाल है? हाँ, स्थायी वित्त पोषण, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। जैसा मैंने कहा, सिर्फ बाहरी मदद काफी नहीं। ऑक्सीजन की लागत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट का हिस्सा बनाना होगा और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC में इसे शामिल करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंसिंग जैसे ग्लोबल फंड, वर्ल्ड बैंक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP, इनको भी बढ़ावा देना जरूरी है।
और सबसे जरूरी बात, ये फंडिंग महामारी के बाद भी जारी रहनी चाहिए। ये नहीं कि संकट टला तो फंडिंग बंद। सही बात है। और स्किल्ड लोगों की कमी के लिए? उसके लिए कार्य बल विकास, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, बायोमेडिकल इंजीनियर, टेक्नीशियन, हेल्थ वर्कर्स, इनके लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने होंगे। इसमें दक्षिण दक्षिण सहयोग, मतलब एक विकासशील देश दूसरे की मदद करे, वो भी बहुत काम आ सकता है। जैसे नेपाल ने भूटान की मदद की ट्रेनिंग देने में। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। जी। और आखिर में एक पूरा इकोसिस्टम अप्रोच चाहिए। इसमें सिर्फ सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी आए, जैसे स्थानीय स्तर पर उत्पादन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियां मदद करें पैसे से भी, तकनीक से भी, एकेडमिक्स यानी शिक्षण संस्थान वो सस्ती तकनीक विकसित करें और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए। ये सब मिलकर काम करें, तभी बात बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोविड के टाइम जो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगे थे, वो जो हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं, जी। वो लगा देना ही काफी नहीं है। नहीं, उन्हें चालू रखना, उनका पूरा इस्तेमाल करना, ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही। उन प्लांट्स का रेगुलर मेंटेनेंस हो, वो पूरी क्षमता से चलें, ये पक्का करना बहुत जरूरी है। और जो अतिरिक्त ऑक्सीजन बन रही है, उसे दूर दराज के सेंटर्स तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके तरीके खोजने होंगे, जैसे बूस्टर पंप वगैरह का इस्तेमाल करके। जैसा लैंडसेट कमीशन ने कहा था, ये सिर्फ पब्लिक हेल्थ की प्राथमिकता नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक मॉरल इम्पेरेटिव है। हमें वो रवैया छोड़ना होगा कि संकट आया तो कुछ कर लिया। हमें एक स्थायी, एक टिकाऊ और न्याय संगत व्यवस्था बनानी होगी। तो कुल मिलाके बात यह है कि मेडिकल ऑक्सीजन कोई लग्जरी नहीं है। इसे स्वास्थ्य के एक बुनियादी मानवाधिकार की तरह देखा जाना चाहिए। आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता से जुड़े इन अहम पहलुओं की साफ तस्वीर मिली होगी। ये जानकारी यूपीएससी एस्पिरेंट्स और सामान्य जागरूकता दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान बड़ी बीमारियों, नई वैक्सीन या दवाओं पर जाता है ना? पर ऑक्सीजन जैसी चीजें जो दिखती नहीं पर जीवन देती हैं, क्या हम उन पर उतना ध्यान देते हैं जितनी जरूरत है? भविष्य के स्वास्थ्य आपदाओं के लिए सच में तैयार होने का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ नई दवाएं या टीके बनाना है, या फिर ऑक्सीजन जैसी जो बुनियादी जीवन रक्षक प्रणालियां हैं उन्हें मजबूत करना और हर किसी तक पहुंचाना ये भी उतना ही जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।